भारत में आज भी एरोप्लेन में वही सफर करता है जिसके पास पैसा हो। आम आदमी के लिए प्लेन में सफर करना सपना बनकर रह जाता है। आज भी भारत में इसे लग्जरी माना जाता है। लेकिन वही अमेरिका की बात करें तो यहाँ एयरलाइन आम आदमी की सवारी बन गया है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ प्लेन से ज़्यादा ट्रेन का टिकट महंगा होता है, जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिर दो देशों का ट्रैवल पैटर्न इतना अलग कैसे हो सकता है? जहां अमेरिका में ट्रेन को लग्जरी माना जाता है, वहीं इंडिया में एरोप्लेन को। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है वजह। दरअसल अमेरिका में एयरलाइन मार्केट में करीब 10 कंपनियां मौजूद है। इस वजह से वहां कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, जिसके कारण टिकटों की कीमत भी इस कंपटीशन की वजह से कम रहती है। अमेरिका में ट्रेनों में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर रेवेन्यू प्लेन से करीब 2.5 गुना है। ट्रेनों के मुकाबले प्लेन्स की कनेक्टिविटी भी बेहतर है और लंबी यात्रा में प्लेन के मुकाबले ट्रेन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वहीं अमेरिका में करीब 19,000 शहर है और 19,633 एयरपोर्ट। इनमें से 14,551 एयरपोर्ट निजी हाथों में है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिर्फ 164। इन 164 में से भी सिर्फ 72 अभी ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से भारतीय एयरलाइंस का रेवेन्यू अमेरिकन कंपनियों से आधा है। मगर यूएस में एयरलाइंस का रेवेन्यू ट्रेन कंपनी से कम है। वहीं भारत में विमान कंपनियों का रेवेन्यू ट्रेन से 8 गुना ज़्यादा होता है। अमेरिका में भी रेल नेटवर्क शुरुआत में बहुत लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन निजी कंपनियों ने मुनाफा देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा दिए। 1930 की मंदी के दौरान कई ट्रेन कंपनियां दिवालिया हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फिर ट्रेन का सफर थोड़ा लोकप्रिय हुआ, मगर इसके बाद प्लेनों की व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो गई। सड़कों का नेटवर्क और गाड़ियों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई। इन वजह से ट्रेन कंपनियों को लगातार घाटा होने लगा। पैसेंजर ट्रेनों का इस्तेमाल सिर्फ शहरों के अंदर मेट्रो की तरह हो रहा था। नौबत ये आ गई कि सरकार को एमट्रेक बनाना पड़ा। ये कंपनी पूरे देश में इंटरसिटी ट्रेन ट्रेवल का काम करती है। घाटे की वजह से कई निजी ट्रेन कंपनियों ने स्टेशन और ट्रैक बंद कर दिए। अब स्थिति ये है कि अमेरिका में कम दूरी की ट्रेन बहुत कम है और लंबी दूरी के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी तो है, मगर टिकट महंगे हैं। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, मगर यहाँ पैसेंजर ट्रेनों की बजाय मालगाड़ियाँ ही ज़्यादा है। एमट्रेक के अलावा कोई कंपनी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाती। कम ट्रेन होने की वजह और लग्जरी होने की वजह से इंडियन ट्रेन के कंपैरिजन में अमेरिका की ट्रेन में सफ़र करना ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से अगर ट्रेन में सफ़र करने के लिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगर इंडिया में एयरलाइन की बात करें तो वो इसलिए महंगी होती है क्योंकि एरोप्लेन को बनाने का सभी सामान बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है और एयरलाइन मार्केट में कंपनियां भी कम हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये है कि दोनों देशों की करेंसी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसलिए जो चीज़ इंडिया में महंगी नज़र आती है, वहीं अमेरिका डॉलर के हिसाब से अमेरिका में सस्ती है।